हेलो एवरीवन। तो कंप्लीट कर रहे हैं हम 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। दो न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 17 2022 और 23 के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उनको वॉच कर लीजिए और कंप्लीट कीजिए चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। यहां पर हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु आवेश A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम हैं। तो यहां से तो ये समझ में आ ही गया है कि दोनों आवेशों के मान बराबर हैं, प्रकृति विपरीत है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। तो क्या इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बना यहां पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है। यहां पर देखो बनाइए डायग्राम, उसके हिसाब से फिर आगे का प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद में क्या होता है, पहले तो हमारे पास में एक आवेश है A बिंदु पर है, तो इसको मैं QA से दर्शा देता हूं। इसकी वैल्यू हमारे पास में है 2 माइक्रोकुलाम। यहां पर जो आवेश है उसको मैं QB से दर्शा देता हूं -2 माइक्रोकुलाम। दोनों आवेश एक दूसरे से जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यहां पर बिंदु A हमने दे दिया, ये बिंदु B, यहां पर ये एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। क्लियर है। ये हमारे पास कंप्लीट प्रश्न के अनुसार लैंग्वेज हो गई। देखिए इसके आगे का भाग क्या पूछा है प्रश्न नंबर 1 में, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। जब दो आवेश हैं तो इसका मतलब उसके कारण कहीं ना कहीं विभव प्राप्त होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, पहले QA की वजह से विभव आएगा, फिर QB की वजह से विभव आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, वहां पर एक ही विभव प्राप्त होगा। और अगर हम वो बिंदु बराबर लेते जाएं एक ऐसा सरफेस प्राप्त हो जाए जिसके हर बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। तो अब आप यहां पर देखिए कि हमारे पास यहां पर कोई ऐसा पृष्ठ बन सकता है क्या, जहां पर उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो अब आप ध्यान रखना कि जब भी दो आवेश हो उनके परिमाण बराबर हो, प्रकृति विपरीत हो, तो वहां पर टोटल विभव का जो मान शून्य होता है वो उनके मध्य बिंदु पर होता है। क्यों, देखिए यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया है C। ढंग से समझना है, समझना आपको थोड़ा गहराई से है। आंसर तो आपको शॉर्टकट ही हो जाएगा क्योंकि उसमें तो आपको फाइनल आंसर लिखना है, लेकिन ये डायग्राम से वो वैल्यू आ कैसे रही है उसको हमें यहां पर समझना है। अगर मैं ये बिंदु C यहां पर लेता हूं तो देखिए C बिंदु पर जब मैं विभव की बात करूंगा तो A से लेकर C के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि मैंने इसके मध्य बिंदु पर लिया है। यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। A की वजह से जब हम यहां पर विभव ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में ये QA हो जाएगा और दूरी कितनी है प्यारे दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। यहां से अभी सेकंड की बात करें तो सेकंड का जो मान होगा वो भी हमारे पास यही होगा। यहां पर मैं QB लिख दूंगा, दूरी कितनी लिख दूंगा, 3। QA का जो मान है वो कितना है, 2। QB का जो मान है वो कितना है, -2। तो A की वैल्यू हमारे पास में हो गई K × 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन में 3। ये तो आ गया QA का मान जो प्लस में है, सॉरी। QB का जो मान है वो किस में, माइनस में, तो K × 2 × 10⁻⁻⁶ और अपॉन में 3। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना है, बिंदु C के ऊपर टोटल करेंगे तो जब एक प्लस का मान है एक माइनस का है, मान बराबर है, प्रकृति विपरीत है, टोटल करेंगे तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। भाई आप यहां से देखिए ना, एक का मान प्लस में है, एक का मान माइनस में, K का मान ऑलरेडी दोनों का बराबर है, दूरी भी बराबर हो गई, आवेश भी बराबर हो गया, तो एक मान प्लस का बनेगा, एक मान माइनस का बनेगा, टोटल करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं ये बिंदु यहां पर ले लेता हूं तो अगर C बिंदु मैंने यहां पर लिया है, सपोज कीजिए ये बिंदु मैंने यहां लिया है, तो यही सा आवेश से ये दूरी ज्ञात करनी होगी ना आपको, क्योंकि आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, तो ये वाली दूरी, अगर बिंदु आपने ये लिया है तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम होगी कि नहीं होगी। यानी बिंदु C मैंने यहां लिया तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसके बीचों बीच में से मैं एक दूरी पॉइंट लेते जा रहा हूं। तो यहां से देखिए इस मार्कर से मैंने ये दूरी ली है, इससे ये दूरी ली है, बराबर दूरी पर। थोड़ा आपकी बार पॉइंट ऊपर बढ़ाया तो देखिए मार्कर से और ये थोड़ा गैप, मार्कर से और उतना ही गैप है, तो दूरी बराबर। वैल्यू आवेश की तो सेम ही है, कि सेम ही है, दूरी भी बराबर आती जा रही है, तो विभव का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं ये बिंदु कहीं पर भी लेता हूं इसके सेंटर से होता हुआ, यहां पर और थोड़ा सा समझिए भाई, इसके सेंटर से जो मैंने बिंदु ले रखा है वो इसके सेंटर से जा रहा है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है। इसके सीध में ये बिंदु लिया तो ये वाली दूरियां भी आपस में समान है। आवेश के मान बराबर हैं ही, K ऑलरेडी बराबर है,
दूरी भी बराबर आ जाती है, तो एक मान प्लस का है, एक मान माइनस का है, दोनों बराबर है, जोड़ेंगे तो टोटल कितना हुआ, 0 होगा। अब आप यहां पर ये देखिए कि जो मैंने बिंदु यहां पर लिया है, अगर मैं ये बिंदु सेंटर से नीचे की ओर लेता हूं, अगर मैंने बिंदु लिया यहां पर, तो अब ये वाली दूरी देखिए और ये वाली दूरी देखिए, ये दूरियां भी तो सेम ही है। अगर यहां पर बिंदु लिया तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, और वो कितना होगा, 0 होगा, जो अभी हमने यहां पर किया है। बाकी अभी हम इसको पूरा लिखेंगे, अभी सिर्फ समझना है। अब आप यहां पर देखिए कि ये तो हमने सिर्फ इस तल के ऊपर लिया है कि आपने पॉइंट इस बोर्ड के ऊपर ले रखा है। अगर मैं ये जो बिंदु C जो है वो इसके सेंटर से ऊपर की ओर लेता हूं या भीतर की ओर लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में सेंटर है ये, अभी हमने जो दूरियां ली हैं, जैसे यहां से ली है नीचे की ओर, अब की बार ली हमने ऊपर की ओर, हम ये दूरी इधर की ओर भी तो ले सकते हैं, यानी हम यहां पर इस साइड में बिंदु लें। तो देखिए अगर हमारे पास पॉइंट ये है और ये मैंने बिंदु जो लिया है वो आपके यहां पर ले रखा है बोर्ड से ऊपर की ओर, तो जितनी दूरी ये वाली निकलेगी उतनी ये वाली भी आएगी। ऊपर की साइड लेते हैं तो अब की बार दूरी ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं, उतनी ही इस साइड में जाएगी। तो इसका मतलब इस सेंटर से होते हुए आप कोई सा भी बिंदु ले लीजिए, यहां से कोई सा बिंदु ले लीजिए, जब आप इनको मिलाएंगे, जब आप इन सबको मिलाएंगे तो इधर की दूरी और इधर की दूरी आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इसका मतलब यहां पर भी इन सभी बिंदुओं पर, बाहर की साइड में भी सभी बिंदुओं पर, सेंटर से होते हुए सभी बिंदुओं पर विभव कितना होगा, 0 होगा। सेम यही प्रोसेस आपके पीछे की ओर लेंगे तो भी कितना होगा, 0 ही तो होगा। चलो ये तो बात हो गई हमारे पास सेंटर से ऊपर की ओर, सेंटर से नीचे की ओर, सेंटर से इधर की ओर, सेंटर से पीछे की ओर। अगर मैं सेंटर पे न लेके, लेकिन पॉइंट आपके इसी से रिलेटेड होना चाहिए, अगर मैं ये बिंदु इस दर तिरछा लेता हूं, तो ये बिंदु मैंने इस प्रकार से लिया, थोड़ा समझना, अब की बार हमने बिंदु लिया है थोड़ा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लिया, तो इसका मतलब ये वाली दूरी और इधर वाली दूरी वापस क्या होगी, समान होगी। आप कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, आप ये वाला बिंदु लीजिए और सेम इस प्रकार से ये वाला बिंदु, बस रिलेटेड आपकी क्या होना चाहिए, वो सेंटर वाली साइड से होना चाहिए, इस प्रकार से। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहां से इस सेंटर से गुजरता, चाहे बिंदु यहां लीजिए, यहां लीजिए, कोई सी भी जगह पर बिंदु लीजिए, हर बिंदु इधर से और एक पीछे की साइड में, तो आपको यहां पर क्लियर हो रहा होगा कि इन सभी बिंदु पर अगर मैं इस प्रकार से हथेली का निर्माण करता हूं और आपकी बिंदु C जो है वो इसके सेंटर पर है और ये रेखा जो है इसके सेंटर से गुजर रही है, तो यहां इस हथेली के हर बिंदु पर, चाहे वो यहां पर हो, कोई से भी जगह पर अगर आपके बिंदु होगा तो इससे दूरी और इससे दूरी आपके बराबर होगी। दूरियां बराबर हैं, अब इसकी वैल्यू बराबर है, तो टोटल विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इस रेखा से गुजरता हुआ एक समतल पृष्ठ आपको मिल जाएगा जिसके हर बिंदु पर विभव कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब इसके C से गुजरता हुआ एक सरफेस हमारे पास में होगा जिसके हर बिंदु पर विभव का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये होगा हमारे पास समविभव पृष्ठ। तो पहला प्रश्न क्या पूछा, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर से गुजरता हुआ एक समतल पृष्ठ होगा जिसके हर बिंदु पर विभव का मान समान होगा और विभव का मान होगा कितना, 0 होगा। डायग्राम को देख लेते हैं बिल्कुल सही तरीके से। ये हमारे पास में समविभव पृष्ठ प्राप्त हो जाता है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जिसके लिए आवेश का मान 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम था। तो यह एक समतल पृष्ठ बनेगा। यहां से हमारे पास में आ जाता है कि दिए गए आवेशों के निकाय का समविभव पृष्ठ ए व बी को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत गुजरता है, यानी ए और बी को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत ये समविभव पृष्ठ गुजरता है और ए बी के मध्य बिंदु C से ये गुजरता है और इसके हर बिंदु पर विभव का मान समान होगा। वो होगा कितना, 0 वोल्ट होगा। कैसे आया वो देख लीजिए। बिंदु C पर टोटल विभव V, VA प्लस VB के QA अपॉन AC के QB अपॉन BC। तो हर पॉइंट पर यानी C जहां होगा उसकी A और B से दूरी समान, एक मान नेगेटिव एक मान पॉजिटिव, आंसर कितना, 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ जो है वो इसके C बिंदु से गुजरता है और AB को मिलाने वाली रेखा के हमेशा अभिलंबवत गुजरता है जहां पर हर बिंदु पर विभव क्या होता है, 0। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। पहचान हमने की कि यहाँ पर एक समतल पृष्ठ बनेगा जो कि इसके बिंदु C से गुजरेगा और AB रेखा के अभिलंबवत होगा। सेकंड क्या पूछा है वो देखिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी।
समविभव पृष्ठ के तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है दोस्तों वो हमेशा होती है उस पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, उस पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो पृष्ठ हमारा ऐसे बन रहा है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन या तो इधर की ओर होगी या इधर की ओर होगी। तो अब हमारे पास डायरेक्शन ए से बी की ओर होगी या बी से ए की ओर होगी, किस साइड में होगी ये तो कन्फर्म है कि समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, लेकिन होगी किस साइड में, ए से बी की साइड में या बी से ए की साइड में। देख लेते हैं इसके भी सेकंड आंसर को, फिर हम यहां पर एक साथ कंप्लीट नोट करेंगे। आप देखिए कि अगर मैंने बिंदु यहां पर लिया है सपोज कीजिए, तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। क्लियर है यहां तक? ये बिंदु मैंने यहां पर लिया, समझिए। तो जब ये बिंदु मैंने यहां लिया है और इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस साइड में होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आवेश से बिंदु की ओर, यानी आवेश से दूर जाती हुई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड में, यानी इस साइड में विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, यानी ई ए वेक्टर होगा इस तरफ आवेश से बिंदु की ओर। हम जानते हैं पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र होता है आवेश से बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है आवेश की ओर, या हम ये कह सकते हैं बिंदु से आवेश की ओर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में, और वो क्या होगी, ए बी वेक्टर में इसको मान लेता हूं। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो एक दूसरे से कुछ एंगल बनाते हुए जा रहे हैं यहां से। तो ये जो बिंदु मैंने लिया है, इस बिंदु पर ई ए इस साइड में, ई बी इस साइड में, दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं। तो दो सदिश राशियां जब एक बिंदु से गुजरती हैं, कुछ एंगल बनाती हैं, तो परिणामी जो सदिश राशि होगी वो वहां पर आएगी समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार, और वो फाइनल डायरेक्शन होती है उसके विकर्ण से गुजरती हुई रेखा के रूप में। तो यहां पर फाइनल विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी इस साइड। हमारे पास यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ये होगी इन दोनों आवेशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ, जिसको मैं दर्शा देता हूं ई वेक्टर से। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, न कि इस तरफ। तो कन्फर्म हो गया हमारे पास में सेकंड का आंसर कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है, और ये डायरेक्शन जो है वो किस ओर है, ए से बी की ओर है। तो सेकंड का आंसर यही होगा, बिंदु ए से बी की ओर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत। तो फर्स्ट का आंसर आपके सामने है, नोट कर लीजिए। सेकंड की लैंग्वेज अब हम इसके आगे नोट कर देते हैं, यहां तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। जो हमने यहां पर समझा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास फाइनल आएगा वो ए बी की डायरेक्शन में होगा, और समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होता है, अभिलंबवत होता है। लैंग्वेज हमने यहां पर लिख दी है कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है, और हमारे पास यहां पर इस प्रकार यहां पर विद्युत क्षेत्र धनावेशित बिंदु ए से ऋणावेशित बिंदु बी की ओर होता है, और यहां पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत ए बी की ओर होती है। ये इसका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आंसर कंप्लीट अगर आपका हो चुका है तो अन्य दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।